अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाउन का पोर्शन हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं और आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं एडजेक्टिव को। बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ग्रामर का और नाउन की तरह ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक हिस्सा है। तो शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर को और सबसे पहले मैं एडजेक्टिव के मीनिंग बताने की कोशिश करता हूँ आपको। एडजेक्टिव दरअसल दो वर्ड से मिलके बना है, एड और जेक्टिव। एड से मुराद एडिट या एडिशन है, जबकि एडजेक्टिव से मुराद क्वालिटी। अब यहाँ पर जो एडजेक्टिव के मीनिंग बनते हैं वो बनते हैं एडिशन ऑफ क्वालिटी। लेकिन याद रखने वाली बात जो यहाँ पर है वो ये है कि जो क्वालिटी की बात हो रही है वो किस चीज की हो रही है, किस चीज की क्वालिटी की बात हो रही है। तो दरअसल ये नाउन की क्वालिटी की बात हो रही है। एडिशन ऑफ क्वालिटी इन नाउन मीनिंग। हर वो वर्ड जो नाउन के मीनिंग में एडिशन करेगा एडजेक्टिव कहलाएगा। A word which qualifies a noun is called adjective. A beautiful girl, ब्यूटीफुल गर्ल की क्वालिटी है। जीनियस बॉय, बॉय की क्वालिटी है। एन ओल्ड मैन, क्वालिटी ऑफ मैन। ठीक है, तो ये मैन की क्वालिटी की बात हो रही है। लिहाजा हर वो वर्ड जो नाउन की क्वालिटी में एडिशन करेगा इसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अब चलते हैं आगे टाइप्स की तरफ और सबसे जो पहली टाइप हमारे पास आती है वो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। यहाँ पर आपको एक मजे की बात बताता हूँ, वो ये है कि असल एडजेक्टिव होते ही यही हैं, बाकी जितनी भी टाइप्स हैं वो अप्लाइड टाइप्स हैं। रियल एडजेक्टिव सिर्फ यही हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। इनको हम डिस्क्रिप्टिव या प्रॉपर एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। बाकी जितनी भी टाइप्स हैं वो अप्लाइड टाइप्स हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हमारे रियल एडजेक्टिव हैं और ये बताते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग, प्लेस और पर्सन इज। फॉर एग्जांपल लार्ज सिटी, सिटी की डिस्क्रिप्शन बता रहा है। इसके अलावा ऑनेस्ट मैन, मैन की डिस्क्रिप्शन या क्वालिटी बता रहा है। फुलिश ओल्ड लेडी, यहाँ पर दो एडजेक्टिव इस्तेमाल हुए हैं, फुलिश और ओल्ड। एक से ज्यादा एडजेक्टिव भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ये दोनों लेडी की क्वालिटी बता रहे हैं। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज और उर्दू नावल। तो ये सारे नाउन की क्योंकि क्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं, इसीलिए हम इनको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं। इसके अलावा दो इनके और भी नाम हैं, डिस्क्रिप्टिव या फिर प्रॉपर एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। अगर कोई वर्ड किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है और वो वर्ड उस नाउन की क्वांटिटी बता रहा है, बट इन जनरल सेंस में वो बता रहा है। मिसाल के तौर पर सम, मच, इनफ, नो, ऑल, एनी, होल, ग्रेट, all of them are answering how much, but in general sense। एक जनरल सेंस में वो नाउन की क्वांटिटी बताने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए हम इनको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, अगर ये क्वांटिटी काउंटेबल हो, मतलब हम इसको काउंट कर सके, तो फिर हम ऐसे एडजेक्टिव्स को कहेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में हमने पढ़ा था कि वो वर्ड की क्वांटिटी को तो बताते थे लेकिन एक जनरल सेंस में वो बता रहे थे। लेकिन अगर वर्ड की क्वांटिटी को हम काउंट कर सकें
तो फिर हम इन्हें एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहेंगे। हम इनको न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर 5 baths, few cats, many mangoes, few people, ये सारे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में आते हैं। ये जो few और many लिखा हुआ है ये आपको आगे जाके समझ आएगी, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आगे। इनको हम इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स में कंसीडर कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने नाउन में दो तरह के नंबर्स पढ़े थे, एक डेफिनेट नंबर्स और दूसरे इनडेफिनेट नंबर्स। इसी तरह एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स भी दो तरह के होते हैं, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स और इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अगर तो क्वांटिटी डेफिनेट नंबर्स में है यानी कि एग्जैक्ट नंबर्स को शो कर रही है, क्वांटिटी को हम डेफिनेट नंबर्स में शो कर रहे हैं, तो वो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। ये कार्डिनल और ऑर्डिनल भी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझने की कोशिश करें कि अगर क्वांटिटी डेफिनेट नंबर्स में हो तो हम उन्हें डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 इस तरह के। लेकिन अगर कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, अगर क्वांटिटी इंडेफिनेट नंबर्स में है तो हम उन्हें इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर ऑल, सम, मैनी, नो, फ्यू, एनी, लिटिल, सेवरल। अच्छा, ये सारे के सारे इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। और 1, 2, 3, 4, 5, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारे के सारे डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स आते हैं। मेरे ख्याल में आपको इनडेफिनेट और डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स का फर्क समझ आ गया होगा। इनडेफिनेट वो वाले जो एग्जैक्ट नंबर्स को शो ना कर रहे हों, और डेफिनेट वो वाले जिनमें हमें एग्जैक्ट नंबर्स नजर आ रहे हों। अब कार्डिनल और ऑर्डिनल की तरफ आ जाते हैं। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स की गिनती भी दो तरह से होती है, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह की गिनती को हम कहते हैं कार्डिनल। और एक और तरह से भी गिनती होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, इस तरह से सारी जो गिनती चलती है उनको हम कहते हैं ऑर्डिनल। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये किसी सेंटेंस में दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं, यानी कि ये दोनों इकट्ठे किसी नाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी की जो हम बात कर रहे हैं उसको शो कर सकते हैं, उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, दोनों इकट्ठे आ सकते हैं किसी नाउन के साथ। अगर ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों एक साथ लिखना हो तो आपने याद रखना है, हमेशा हमेशा पहले ऑर्डिनल लिखेंगे फिर कार्डिनल आएगा। ओ सी, ओ फॉर ऑर्डिनल, सी फॉर कार्डिनल। तो हमेशा पहले हम ऑर्डिनल को लिखेंगे फिर कार्डिनल को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द लास्ट 2 boys, द लास्ट 6 boys, द फर्स्ट 2 boys। तो देखें आप, हमने फर्स्ट और लास्ट को पहले लिखा है और 2 या 6 को हमने बाद में लिखा है। तो ये बात बड़ी ही इम्पोर्टेंट है और याद रखने वाली है, इसकी करेक्शन आ सकती है, एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आपने याद रखना है, हमेशा पहले ऑर्डिनल को लिखेंगे फिर कार्डिनल को लिखेंगे। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो एग्जामिनर वहाँ पर करेक्शन आपसे पूछ सकता है, वो ये है कि ये दोनों बेशक इकट्ठे आए या ना आए, आपने एक बात अपने पल्ले बांध लेनी है, याद रख लेनी है कि ऑर्डिनल जब भी आएगा अपने साथ आर्टिकल दा लेके आएगा। ऑर्डिनल कभी भी दा के बगैर हम नहीं लिखेंगे किसी भी सेंटेंस में, हमेशा हम इनको इस तरह लिखेंगे, द फर्स्ट, द सेकेंड, द फोर्थ। तो ये आपने
अपने जहन में बिठा लेनी है बात कि ऑर्डिनल के साथ आर्टिकल आना फर्ज है। इसकी करेक्शन अगर एग्जामिनर पूछता है आपसे तो वो दा को स्किप कर सकता है, तो आपने सेंटेंस में वहां पर दा लिखना है। तो चाहे ऑर्डिनल अकेला आए या कार्डिनल के साथ आए किसी भी सेंटेंस में, हमेशा अपने साथ आर्टिकल दा लेके आएगा। जैसा कि मैंने पहले एक सेंटेंस पढ़ा आपके सामने, द फर्स्ट टू बॉयज। अब इस सेंटेंस में दा का इस्तेमाल ऑर्डिनल की वजह से हुआ है। ऑर्डिनल अपने साथ आर्टिकल दा को लेके आया है। ऑर्डिनल कभी भी किसी भी सेंटेंस में दा के बगैर नहीं आएगा। एक ये करेक्शन, और दूसरी करेक्शन जो याद रखने वाली है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई कि ऑर्डिनल और कार्डिनल जब भी इकट्ठे आएंगे तो हमेशा पहले हम ऑर्डिनल को लिखेंगे, उसके बाद कार्डिनल को लिखेंगे। तो ये दोनों बातें आपने अपने जहन में बिठा लेनी है। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू ईच वन ऑफ नंबर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इनका इस्तेमाल प्रोनाउन में भी होता है और एडजेक्टिव्स में भी होता है। अगर तो ये किसी सेंटेंस में अकेले आ रहे हों तो फिर हम इनको प्रोनाउन कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर ये किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहे हों किसी सेंटेंस में, नाउन के साथ जुड़े हुए हों, तो फिर हम इनको एडजेक्टिव कंसीडर करेंगे। ईच बॉय, एवरी मैन। अब इनमें ईच और एवरी नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, नाउन के साथ जुड़े हैं, इसीलिए हम इनको एडजेक्टिव कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर ये किसी सेंटेंस में अकेले आ रहे होते, मतलब इनके बाद नाउन ना आ रहा होता, नाउन को क्वालिफाई ना कर रहे होते, तो फिर हम इनको प्रोनाउन कंसीडर करते। ईच से मुराद हर कोई, एवरी हर कोई, इधर दो में से कोई एक, नीदर दो में से कोई एक भी नहीं, नन सब में से कोई एक भी नहीं, एनी सब में से कोई एक, but in a negative sense. So they are basically referring to each one of number। और इनका इस्तेमाल भी मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि जब भी नाउन के साथ आएंगे तब हम इनको एडजेक्टिव कंसीडर करेंगे, लेकिन जब भी ये अकेले आएंगे, यानी कि नाउन के साथ नहीं आएंगे, अकेले आएंगे किसी सेंटेंस में, तब हम इनको प्रोनाउन कंसीडर करेंगे। इनको हम प्रोनाउन में अलहदा से पढ़ेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आपने याद रखना है, तब प्रोनाउन के पोर्शन में आपको समझना थोड़ा आसान होगा। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। वो वाले एडजेक्टिव जो पॉइंट आउट करें, पॉइंट आउट अ स्पेसिफिक एंटिटी, किसी भी स्पेसिफिक एंटिटी को पॉइंट आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दोज, दीज, सच। तो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, इनके सामने नाउन लिखे हुए हैं। नाउन तो मस्ट है ना, नाउन के बगैर तो एडजेक्टिव मुकम्मल ही नहीं है, नाउन के साथ ही इन्होंने आना है। ये नाउन को ही डिफाइन करते हैं, नाउन को ही क्वालिफाई करते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव जो किसी स्पेसिफिक एंटिटी को पॉइंट आउट करें, उनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी, दिस बॉय, दैट गर्ल, दोज, दीज, सच। अब ये सारे के सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। एक और भी ऐड कर लें इसमें, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, वेरी। वेरी भी एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। ये भी प्रोनाउन में इस्तेमाल होते हैं। WH फैमिली को आप जानते हैं, विच, व्हाट, हुज, ये सारे WH फैमिली से तलक रखते हैं। WH फैमिली जब भी किसी नाउन के साथ जुड़ी हो और क्वेश्चन कर रही हो, तो फिर हम इन्हें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। विच टेबल इज ब्रोकन, व्हाट फुलीज आर दीज,
whose books are these। तो WH फैमिली जब भी किसी नाउन के साथ जुड़ी हो, लेकिन अगर WH फैमिली अकेली खड़ी होगी तो उसको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। बिल्कुल सिंपल है। अगर WH फैमिली नाउन के साथ खड़ी है और क्वेश्चन कर रही है तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, लेकिन अगर WH फैमिली अकेली खड़ी है तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। ये आपको समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में, बिल्कुल आसान है। WH फैमिली अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। WH फैमिली अगर क्वेश्चन कर रही है और नाउन के साथ खड़ी है, टेंस में नाउन के साथ खड़ी है और क्वेश्चन कर रही है, तो फिर हम इसे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। लेकिन अगर WH फैमिली अकेली खड़ी है तो फिर हम इसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। जब हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स को स्ट्रेंज फीलिंग्स शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरे आसान लफ्जों में, अगर WH फैमिली नाउन के साथ तो खड़ी है लेकिन क्वेश्चन नहीं कर रही, तो फिर इनको हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स कहेंगे। सिर्फ एक चीज का फर्क आया है यहाँ पर कि यहाँ पर WH फैमिली नाउन के साथ तो खड़ी है लेकिन क्वेश्चन नहीं कर रही, यानी कि सेंटेंस क्वेश्चन वाला नहीं है। इसकी एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। व्हाट जीनियस, व्हाट फुली, व्हाट नॉनसेंस। अक्सर हम अपने रोजमर्रा की गुफ्तगू में इनका इस्तेमाल करते हैं। आपको देखकर भी समझ आ रही होगी कि इनका WH फैमिली का इस्तेमाल तो हो रहा है लेकिन ये क्वेश्चन नहीं कर रहे, बल्कि स्ट्रेंज फीलिंग्स को शो कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं और ये एडजेक्टिव की लास्ट टाइप है, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स व्हिच शो डबल पोजीशन और डबल डिस्क्रिप्शन। इसको मैं थोड़ा आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूँ। जब दो एक तरह के एडजेक्टिव एक साथ आ जाएं, जब दो एक ही टाइप के एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में एक साथ आ जाएं, तो सेकंड वाला एडजेक्टिव एम्फसाइज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, माई ओन आइज। यहाँ पर माई और ओन दोनों पोजीशन को शो कर रहे हैं, लेकिन सेकंड वाला एम्फसाइज हो गया है। ओन यहाँ पर एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। हम सिंपल भी कह सकते थे माई आइज, लेकिन एम्फसाइज करने के लिए ऑन का इस्तेमाल किया गया है। हिज ओन विल, यहाँ पर भी ऑन को एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह हर ऑन फुली, दिस वेरी थिन। अब यहाँ पर दिस और वेरी दोनों डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, लेकिन यहाँ पर वेरी क्योंकि सेकंड नंबर पर आ रहा है तो ये एम्फसाइज हो गया है। यहाँ पर वेरी को एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी कि हद से ज्यादा पतला। मोस्टली किसी भी चीज का हम अगर एक्सट्रीम लेवल बयान करना चाहें तो वो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव की मदद से कर सकते हैं। माई वेरी एडवाइस। इसी तरह और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। ये हमारी लास्ट टाइप थी एडजेक्टिव की, और यहाँ पर अपने लेक्चर को एंड करते हैं। यहाँ तक अगर आपको कहीं से भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को पढ़ेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो भी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।